जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ज, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड इनवर्स। देखो, ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ते हैं वो टॉपिक हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, जिस चैप्टर का नाम है लॉजिक, प्रपोजिशन, कनेक्टिव्स। ये हमारा एक चैप्टर है, उसके अंदर ये है। इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे कि कन्वर्ज होता है तो क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव होता तो क्या होता है, इनवर्स है तो इनवर्स क्या होता है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P इंप्लाइज Q का हम कन्वर्स निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव निकाल सकते हैं और इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखो क्या होता है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट को मैंने आपको इनवर्स को कितने वे से लिख सकते हैं, तो उसको कितने वे से लिख सकते हैं, टोटल 13 वेज है उसको लिखने के लिए। अगर आपको इनवर्स लिखना है तो टोटल 13 वेज है, उस वे के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं लिखता हूं इफ P then Q, एक ये तरीका है। फिर दूसरा ये है इफ P then Q, फिर whenever। ऐसे टोटल मिला के हमारे पास 13 वेज है। मैं आपको लिखवा ही देता हूं यहाँ पे। ओके, इतने वेज है, इतने वे से हम लिखे तो इम्प्लाइज होता है हमारा P इम्प्लाइज Q, जिसको हमने कनेक्टिव्स के अंदर पढ़ा है शायद। ओके, देखो सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q है। तो कैसे लिखेंगे, तो पहला नंबर ये है कि इफ P then Q, ये एक तरीका है लिखने के लिए। दूसरा है इफ P Q। तीसरा तरीका है P is sufficient for Q। फिर दूसरा जो है वो ये है दूसरा तरीका ये है कि Q if P, एक ये है। फिफ्थ नंबर का ये है अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P is Q। इतने तरीके हैं, एक 5। फिर ये आएगा नेक्स्ट 6 नंबर पे, तो ये होगा Q when P। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, किस टाइप का स्टेटमेंट होगा, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट होगा जैसे कि लिखा है द होम टीम विंस वेन एवर इट इज रेनिंग। अब इसको P इम्प्लाइज Q में कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। और 7 नंबर पे होगा Q अनलेस नेगेशन P। फिर दूसरा यहाँ पे है 8 P इम्प्लाइज Q, ये Q लिखा है। फिर होगा P ओनली इफ Q। फिर होगा A is a sufficient condition for Q is P, एक ये भी लिख सकते हैं। फिर ये है Q whenever P, एक ये भी लिख सकते हैं। 12 के अंदर ये है Q is necessary for P। 13 नंबर की ये है Q follows from P। इतने तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो, अब देखो हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। 13 वेज मैंने बताया, तो 13 वेज है उसको लिखने के लिए। अब देखो क्या है कि ये जो 13 वे है उसमें से कोई एक लिखा हुआ होगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो पहले हम देखते हैं कि कन्वर्ट्स क्या होता है। तो कन्वर्ट्स क्या होता है कि देखो, कंसीडर हमें क्या करना है कि कंसीडर हमारा स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q का दिया हुआ होगा।
P इम्प्लाइज Q का स्टेटमेंट दिया होगा, मतलब ये 13 जो वेज है उसके अंदर के एक स्टेटमेंट हो सकता है, उस स्टेटमेंट को हमें करना है, प्रपोजिशन करना है। तो P इम्प्लाइज Q का अगर मैं कन्वर्ट्स करूं तो कन्वर्ट्स क्या होता है, Q इम्प्लाइज P, उसका उल्टा कर देना है। देखो P इम्प्लाइज Q है, उसका मैं कन्वर्ट्स करूं तो क्या हो जाएगा, Q इम्प्लाइज P, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, फिर इनवर्स क्या हो जाएगा, सो नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। ये तरीका है उसको लिखने के लिए। क्लियर है। अब उसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल ये रहा हमारा कि व्हाट इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, द कन्वर्स एंड इनवर्स द ऑफ द गिवन कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो देखो कंडीशन कौन सी दे, द होम टीम विंस वेन एवर इट इज रेनिंग, दैट मीन्स द होम टीम विंस वेन एवर इट इज रेनिंग। तो यहाँ पे कौन सा तरीका है जो वेन एवर वाला है, तो ये रहा 11th नंबर का। देखो 11th नंबर का जो है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि द होम टीम विंस, इसका मतलब क्या है कि इसको मुझे P इम्प्लाइज क्यों लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना P, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना वेन एवर के बाद है वो P और ये Q। तो इसको अगर लिखूं तो क्या लिखा, P इम्प्लाइज Q लिखेंगे तो क्या, इफ इट इज रेनिंग देन द होम टीम विंस, इफ P देन Q वाले फॉर्मेट का हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, इफ इट इज रेनिंग देन होम टीम विंस। अब इसका तो देखो कंडीशन क्या हो गई, तो पहले P इम्प्लाइज Q लिखा, तो इफ इट इज रेनिंग P देन द होम टीम विंस, तो ये हो गया P और ये Q। तो P इम्प्लाइज Q वाली फॉर्मूला से अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेशन Q, नेगेशन क्या है, तो Q क्या है अपना, तो द होम टीम विंस, तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर नॉट या डज नॉट या डिड नॉट जो भी होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखना है। तो इफ द होम टीम डज नॉट विन देन इट इज नॉट रेनिंग, दोनों का नेगेशन है तो दोनों का नेगेशन। फिर क्या है, कन्वर्ट्स, कन्वर्ट्स के ऊपर क्या हो गया, Q इम्प्लाइज P, इफ द होम टीम विंस देन इट इज रेनिंग, उसका उल्टा। ओके। फिर इनवर्स, तो इनवर्स क्या, अगर बारिश नहीं होगी तो टीम भी। ओके। तो क्या है, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन द होम टीम डज नॉट विन, ये हो गया अपना। अब ये जो कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम्पल पे कहीं ना कहीं पे ये जो टॉपिक पूछा गया है, तो आप ये सब जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस बेस के लिए कर सकते हैं। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉजिक ऑपरेटर, देखो ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आएगा बीट ऑपरेशन का। देखो बीट ऑपरेशन जो होते हैं उसके ऊपर हम 4 अप्लाई करते हैं। एक होता है, देखो बीट ऑपरेशन क्या होता है, जिसके ऊपर अगर कंडीशन ट्रू होती है वहां पे हम 1 यूज करते हैं, कंडीशन फॉल्स होती है वहां पे 0 यूज करते हैं। बस ये प्रपोजिशन के अंदर याद रखो। देखो कंडीशन ट्रू है वहां पे 1, कंडीशन 0 है वहां पे फॉल्स, इतना याद रखो। अब बुलियन अलजेब्रा के बुलियन के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो 4 मतलब 4 जगह पे, मतलब 3 जगह पे, 4 नहीं, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो एंड गेट, और गेट और एक्सक्लूसिव और, बस इतने के ऊपर देखना है। क्लियर है। तो देखते हैं सबसे पहला बीट ऑपरेशन। बीट ऑपरेशन क्या है, तो एक्स और एक्सक्लूसिव और वीकेंड से। तो देखो एक्स फंक्शन दिया है, वाई फंक्शन दिया है। अब फंक्शन के अंदर क्या लिखते हैं, सॉरी प्रपोजिशन दिया है या ऑपरेट दिया है, इसमें क्या लिखते हैं 1 2 3 4। अब ये लिखे 4 क्यों, 2 की पावर 2, दो वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो कंडीशन क्या है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। तो P और ये जीरो ये जीरो। अब दूसरा यहाँ पे दोनों जीरो वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हो गया, तो ये एक्स के लिए 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 हो गया। अब एक्स एंड गेट, तो एंड गेट के अंदर जैसे हमने प्रपोजिशन के यूज किया वैसे, लेकिन ये जीरो है तो दो अगर नहीं आए तो ये बाकी सब ट्रू, दोनों में से कोई एक आया, ये और है, सॉरी ये और है और ये एंड है। देखो याद कैसे रखेंगे, एबीसीडी के अंदर अल्फाबेटिक ए होता है तो इस टाइप का जो है वो एंड गेट हो जाएगा। ओके, एंड लॉजिक हो जाएगा। और ये और, अब इसके ऊपर और जो, अब ये एंड है तो दोनों में से कोई नहीं आया तो भी फॉल्स, दोनों में से कोई एक आया तो भी फॉल्स, दोनों में से तो फॉल्स, फॉल्स की जगह पे जीरो, और ये हो गया। और फिर ऐसे चेक करेंगे अगर क्या है इसमें दोनों सेम है
तो 0 बाकी 1, दोनों सेम है तो 0 बाकी 1। तो ये हो गया अपना लॉजिक एंड बीट ऑपरेशन। फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग दी है, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ, अगर लेंथ हमें चेक करनी है, सपोज ये स्ट्रिंग दी, उसकी लेंथ चेक करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी जो लेंथ है वो 10 है। तो यहाँ पे दोनों, अब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन ऑपरेट करवा रहे हैं, तो इसके ऊपर कंडीशन ये है, इसके ऊपर कंडीशन ये है कि जिसके ऊपर भी ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। लेंथ अगर सेम है तो हम ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये एग्जांपल है, देखो यहाँ पे क्या है, तो एग्जांपल हमें दिखा है, एग्जांपल है हमारा 0 1। अगर मैं एक्स और करूँ तो दोनों में से कोई एक तो ट्रू, दोनों सेम तो ये रहा, फिर उसका आंसर। अब ये जो टॉपिक है वो आपको देखने हैं, फिर यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो आप एग्जाम्पल लिखो और मुझे सेंड करो। अगर कुछ डाउट है तो हम इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर मैं फिर से वीडियो बनाता हूँ। आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको फिर से दूसरी नई वीडियो बना के सेंड करूंगा। हो सके इतनी कमेंट्स कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।